आप उत्तर प्रदेश और बिहार को कैसे देख रहे हैं? आई जस्ट वांट योर इंटरवेंशन। नहीं, देखिए मैं बार और आप एक वकील भी हैं। एक तो होता है एग्जिट पोल, एक होता है सट्टा बाजार, एक होता है शेयर मार्केट। ये तीनों कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं। सट्टा बाजार लोग कहते हैं भाई फेक है, आधा सही है आधा गलत है, देयर राइट। पर शेयर मार्केट भी 2-3% ही उतार चढ़ा हुआ है, 2-3% ही गिरा है, जो दिखाता है कि देयर इज अ मैसिव अमाउंट ऑफ ट्रस्ट इन नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में। देखिए मैं एक ही बात कहूंगा, इस चुनाव में एक तरह से विपक्ष को सफलता मिल गई। वो भले कहते हैं कि मीडिया एनडीए और मोदी जी के साथ है, लेकिन इतनी सफलता मिली कि रिजल्ट तो यही होना था, लेकिन वो बीच में एक नैरेटिव बना ले गए जहां पे लगने लगा था कि वो कुछ कर जाएंगे अपने प्रवक्ताओं के जरिए यहाँ स्टूडियो में बैठ के। जनता के बीच में कुछ नहीं था, मतलब सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट किया जा रहा था। वो इस बार सफलता मिली। हाँ, और वो बताया ना ओपन एआई, बिल्कुल मैं उसी ओपन है प्लीज चल मैं ओपन एआई को लेकर यही कहा गया है कि एक तरह से एक आभा मंडल बनाया जा रहा था और उसी दिशा में काम कर रहे थे। लेकिन मसला जो ये था कि अगर हम राहुल गांधी, कोई फेस नहीं था, अगर गुस्सा था भी, शिकायतें थी भी जनता को हमसे, 10 साल के बाद स्वाभाविक है चीजें होती हैं, तो कोई उसको लीड करने वाला नहीं था। अभी देखिए, अभी बयान आया नहीं, अभी कहने लगे केजरीवाल जी आई हैव नॉट इंटर्ड इनटू परमानेंट मैरिज। अरे भैया, ऐसी शादी तो मैंने फायदा लेके चले गए दिल्ली के नंबर। श्वेता जी, अगर एक बार और आप दोबारा पीमाक और मैट्राइज दोनों के दिल्ली के नंबर्स ऑन एयर कर दें, ऑन एयर से श्वेता जी के पास होंगे दिल्ली के दोनों के नंबर्स। दिल्ली का पेपर आपके पास है मैम, दिल्ली का पेपर ये रहा, मैट्राइज का पीमाक का आपके पास है, दोनों का नंबर जरा पढ़ दीजिए। किस तरह से पता लगेगा कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का पूरा वोट बैंक, पूरा वोट ले लिया है, लेकिन अपना शेयर कांग्रेस को नहीं दिया। श्वेता जी, 22.1% है आम आदमी पार्टी का, जैसा आप बात भी कर रहे हैं। कांग्रेस का 17.8%, बीजेपी 58.2% है, यानी कि 7 सीटों पर अगर फिलहाल कोई बाजी मार रहा है तो वो बीजेपी है। और अगर इसी तरह से, अगर ये तो हम वोट शेयर की बात करें, सीटों की बात करें, तो 5 से 7 बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। कांग्रेस को महज 1 मिल रही है और आम आदमी पार्टी को भी 1 मिल रही है। आम आदमी पार्टी जो कह रही थी कि सारी सीटें दिल्ली में हम जीतेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वो सिंपैथी वोट जो कन्वर्ट करवा रही थी वैसा भी नहीं हो रहा है। और अगर पिछले चुनावों में देखें तो पिछले चुनावों से भी इस बार बहुत आगे बढ़ती नजर आ रही है बीजेपी। ऐश्वर्या, मेरी भी एक राय जी अभय जी ऐसा है कि दिल्ली के वोटर का क्या मनोमिजाज है, या कहना इसलिए मुश्किल है कि 2014 के लोकसभा चुनाव जब हुआ तो बीजेपी का कोई होता ही नहीं है। बीजेपी का 60। दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहां पे नहीं, मैं आपको काटता हूं और आपको बिल्कुल पसंद है, गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मेरी आदत खराब है। देखिए, दिल्ली एक ऐसा स्टेट है श्वेता जी जहां पे हर पूरे देश से लोग आते हैं, दिल्ली बॉम्बे में। एकदम सही बात। तो दिल्ली के जो वोटर होता है वो बहुत ही एक विचित्र वोटर है। जब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पछाड़ा तो लोगों को लगा कि ये क्या हुआ है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा दिल्ली के सिस्टम में असेंबली में बनाया था, लेकिन वो एमपी में लोकसभा के इलेक्शन में धराशायी हो जाती है। बार सब मिलते हैं, पूर्वांचल है, जाट है, गुर्जर है, सब एवरीवन कम्स टुगेदर। यहाँ पर 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 60 विधानसभा में सफलता लिया था, बढ़त लिया था, और आम आदमी पार्टी ने 10 में लिया था। वहीं पर अगर विधानसभा में देखिएगा तो 32 सीट पर बीजेपी आ गई, 28 सीट जीती है कांग्रेस, मतलब आम आदमी पार्टी। लेकिन अगर वहीं 2019 में आप चले जाइए तो 65 सीट पर बीजेपी को मिली थी बढ़त, 5 सीट पर मिली 2019 में। लेकिन उस टाइम पे एक अलग इंपैक्ट था ना। करते हैं कि दिल्ली की जनता किस समय कैसे विधानसभा को, लोकसभा को कैसे अलग अलग करके देखती है। दिमाग का कमेंट लेते हैं इस पर। देश के लिए एक उदाहरण, ये जो आंकड़े हैं, आपको लगता है क्या ऐसा संभव है? दिस इज 100% पॉसिबल। देखिए क्या होता है, दिल्ली की कंपैरेटिवली अगर आप पूरे देश से देखें तो पॉलिटिकली ज्यादा अवेयर पॉपुलेशन है, वोटर ज्यादा अवेयर हैं। अच्छा, उनको दुनिया शहरी वोटर हैं, प्रेडोमिनेटली वही हैं, वो देखने लगते हैं कि मेरे पास ऑप्शन क्या है। नाउ जब नेशनल लेवल पे आते हैं तो उनको आप कहीं नहीं दिखते। कांग्रेस भी अभी तो गठबंधन पर भी विश्वास नहीं है, उसके ऊपर आ जाते हैं। नहीं, दोनों के ऊपर विश्वास नहीं है तो गठबंधन पर तो विश्वास, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब लोकल पे आते हैं तो लोकल में चूंकि उसमें बहुत ही ट्रांजिएंट पॉपुलेशन है, माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, वो फ्री बिजली पे आ जाती है। मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं। मध्य प्रदेश, श्वेता जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारे साथी से बात की है। गरिमा जी, मैं रिक्वेस्ट करिए उनसे कि फीड जरा दोबारा चला दे ताकि हम उनका रिएक्शन ऑन एयर ले ले। फीड आएगी, जैसे ही आएगी उसको ऑन एयर कर दीजिएगा। लेकिन श्वेता, अगर ये आप नंबर्स देखें, अगर आप बिहार को देखें, अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें, आप महाराष्ट्र को देखें, आप हरियाणा को देखें, हरियाणा एक
ऐसा लग रहा था, मैंने तब भी कहा जब ये नंबर्स पहली बार मेट्राइज और पीमार्क के आए, ऐसा लग रहा था कि खट्टर को हटाया है, बीजेपी बहुत बड़ी दिक्कत में है मृदुल, लेकिन नहीं है। बीजेपी को 7 से 9 दे रही है मेट्राइज। पीमार्क कितने दे रहा है श्वेता जी? पीमार्क कितने दे रहा है जल्दी बताइएगा। पीमार्क आपके पास है 7 दे रहा है, ये भी 7 दे रहे हैं। मेट्राइज 7 से 9 दे रहा है, कांग्रेस को 1 से 3 दे रहा है। कांग्रेस नहीं है। वेयर इज हुड्डा? देयर इज नो राहुल फैक्टर, देयर इज, इट सीम्स देयर इज ओनली वाड्रा फैक्टर। बिल्कुल, और ये बंटवारा दिखा रहा है, ये जो क्षत्रप है तमाम हरियाणा में, उनका डेंट दिखा रहा है, क्योंकि अलग अलग तरीके से हुड्डा हो चाहे कुमारी चल जाओ, इनको अलग तरह से देखा गया है और ये अलग अलग गए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक और बात है श्वेता जी कि नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है। सीएम कोई भी हो, खट्टर हो या कोई और हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे थे जनता मोदी के लिए वोट कर रही है, तो इससे बहुत असर होगा, लेकिन कोई मतलब नहीं। फेज 1 है। फेज ऐश्वर्या, सबसे इंटरेस्टिंग अगर पीमार्क को आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में इतिहास बनने वाला है, क्योंकि वहां पर अगर देखें तो नंबर 1 पार्टी बीजेपी बनने जा रही है। मैं जरा समझूंगी कि ये कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी अजय जी, बार बार बंगाल को लेकर के भी ये कह रहा था कि जिस तरह का तांडव वहां पे चल रहा था, जिस तरह से सेंट्रल एजेंसियों को बदनाम किया जा रहा था, और देखिए सीबीआई को परमिशन नहीं है वहां काम करने की, आप एम्स नहीं खोलेंगे, आप नीट की परीक्षा नहीं लागू करेंगे, मीडिया हाउसेस पे जितने हमले हो रहे थे, पत्रकारों पे जितने हमले हो रहे थे, तो उस समय होता क्या है कि जब हम लोग ये बात बोलते हैं, मैं पत्रकार भी रहा हूं लंबे समय तक, तो आरोपित हो जाते हैं कि नहीं भाई आप पार्टी के हैं, आप एनडीए वाले हैं, आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में मैं करना चाहूंगा। राहुल गांधी मतलब हाँ, राहुल गांधी जरा बताइए है क्या चीज? हाँ, मैं हमें तो नहीं समझ। इंटरेस्टिंग है, अभय जी ये बात लेके आए थे। राहुल गांधी का मतलब है शून्य। शून्य लगा देने से कई बार संख्या बढ़ती है, लेकिन राहुल गांधी को जहां लगा दीजिए वो शून्य पे पहुंचा। बट जीरो आल्सो हैज अ वैल्यू। हाँ, जीरो हैज इट्स वैल्यू। जीरो हैज इट्स, मगर शून्य लग कह रहा है आगे या पीछे भी महत्वपूर्ण है। मैं आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। अमिताभ बच्चन जी का क्या है, वो स्टेज मैंने शो कर लीजिए, जो कर लीजिए। 84 का इलेक्शन था, पीटी टंडन पार्क में वो स्पीच दे रहे थे। उनको इनपुट था कि बगुड़ा जी क्रॉस करने वाले हैं। वो डायस से आते हैं, बगुड़ा जी का पैर छूते हैं, उसके बाद आके डायस पे बोलते हैं मैं राजनीति में शून्य हूं। ये बगुड़ा जी कहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, सही बोलते हैं। लेकिन यही शून्य जब 1 के आगे लगता है तो 10 बनता है, और 10 के आगे लगता है तो 100 बनता है। यहाँ तो कुछ लगा ही नहीं। उनकी बात जो आई तो नहीं, लेकिन ये जो यहाँ तो नंबर्स लगा ही है, नहीं। फिर बता रहा हूं, गरिमा जी ऑन एयर कर दीजिए पीमार्क और मैट्राइज के पूरे नंबर्स, और उसके बाद मृदुल और श्वेता अगर आप एक बार मैट्राइज के, और उसके बाद आ रहा हूं अभय जी, मुझे पता है नंबर्स बताने हैं आपको, नंबर्स का एनालाइजेशन करना है, एनालिसिस करेंगे, लेकिन नंबर्स पहले मैं चाह रहा हूं जरा मैट्राइज के मृदुल और पीमार्क के श्वेता जी जरा एक बार नंबर्स बता दे। ये मैट्राइज का ओवरऑल नंबर है, पीमार्क का श्वेता जी के पास है दोनों नंबर्स। मृदुल एंड श्वेता ऑन एयर प्लीज। थैंक यू। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार आंकड़े बदले हैं। श्वेता, सबसे पहले देखिए एक बात देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज की बात, अगर कास्ट वाइज आप देख लें, ये कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बीजेपी से छटक सकता है, लेकिन वो भी एक तरह से कहे कि उनके साथ पूरी तरह से नंबर्स नजर आ रहा है। 12% यहाँ पर बीजेपी को मिल रहे हैं। अगर ओवरऑल परसेंटेज पर अगर हम जाए तो यही आंकड़े अगर 100% अगर देखें तो SC/ST वोट अगर आ रहा है तो 49% बीजेपी को मिल रहा है। पीमार्क के अकॉर्डिंगली 43% SC किसके खाते में जा रहा है? बीजेपी के खाते में। अगर एक बार आप पूरा नंबर श्वेता जी फुल ऑन नंबर्स। बिल्कुल, सबसे पहले जिस तरह से एनडीए को दिए गए 368 प्लस माइनस 15 है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की बात सत्य हुई? अजय आलोक जी कह रहे थे कि जा सकते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस जो बार बार कह रहा था कि हम 225, और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि 295, वो कहीं नहीं छू पा रहा है पीमार्क में। और बड़ी बात क्या है, अन्य इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था